अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 359 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस पर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम तो बड़े ही अद्भुत बालक हो। गज का शीर्ष, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं गणेश हूँ। मुझे पुनर्जीवित करने हेतु मेरे पिता ने मेरे शीश के स्थान पर ये गजराज का शीश स्थापित किया था। हाँ, किंतु तुम हमारे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने हमें माँ क्यों कहा?
कि आप ही ने ही तो पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें माँ चाहिए? अर्थात? मेरी माँ मुझे कहीं छोड़ के दूर चले गई हैं। खो गई हैं। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि आप क्षमा कर दीजिए माँ, आपसे सत्य कहने का साहस मुझ में नहीं रहा। आपको देख के एक क्षण को ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ, आप मेरी माँ हैं। किंतु मुझे क्या पता था कि भ्रम है। आपको कष्ट पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जब आपको माँ जैसा मान ही लिया है तो क्या मैं आपसे आशीर्वाद ले सकता हूँ? हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ शीघ्र मिल जाए। हमें विश्वास है कि वो भी तुम्हारे बिना उतनी ही व्याकुल और दुखी होंगी। मुझे ज्ञात था गणेश कि ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हें प्रयास करने से मैं रोक ना सका। जी बिल्कुल जी। और अभी गणेश जी जो हैं वो अपनी माता के पास गए हैं
उनको यही था कि वो पहचान लेंगी और उनको देख के जो है खुश हो जाएंगी, और वो इसी खुशी में जो है वो आगे बढ़ रहे थे। और जो माता पार्वती हैं वो भी देख के स्माइल दे रही थी, तो उनको लगा कि शायद पहचान ली। लेकिन जब वो और करीब गए तो फिर उन्होंने जब कहा कि ये कैसे अद्भुत जो है वो बालक हैं, कि गजरक का जो है वो उनके ऊपर सर लगा हुआ है। तो फिर जब उन्होंने ये सुना तो फिर उसी वक्त ही उन्होंने अपने पाँव जो है पीछे ले लिए, वो रुक गए। उनको समझ आ गई कि माता ने उनको नहीं पहचाना, तो माता पूरी तरह जो है उनको भूली हुई है। तो वहां से फिर जो है वो एक इमोशनल सीन जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि एक पुत्र जो है वो अपनी माता से मिलने के लिए गया हुआ है कि माता जो है वो देख के खुश हो जाएंगी, लेकिन माता उनको पहचान ही नहीं रही। और वो इस बात पे बड़ा दुखी हैं, अंदर से जो है वो टूट चुके हैं, उनका हृदय जो है वो टूट चुका है। क्योंकि वो बड़ा मान था उनको कि मैं जाऊंगा और माता मुझे पहचान लेंगी, क्योंकि मैं उनका ही जो है वो अंश हूँ। तो उनको एक मान था, और वो मान जो है उनका टूटा कि माता तो पहचाना ही नहीं है। उन्होंने तारफ भी करवाने की कोशिश की कि पिताजी जो हैं उन्होंने मेरा जो है शीश उतार के जो है वो गजरक का जो है वो शीश जो है वो लगा दिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे क्यों बता रहे हो फिर ये, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि माँ। और लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे, रुक गए वहीं पे। तो फिर उन्होंने कहा कि माँ जो है वो खो गई है और मैं उन्हीं की तलाश में यहाँ पे आ गया, और एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप ही मेरी माँ है। तो उस वक्त फिर जो है आशीर्वाद लिया। बड़ा इमोशनल सीन चल रहा था, सारे जो है पीछे दुखी थे। उनके नाना नानी और जितने भी वहाँ पे थे वो सारे दुखी थे। ऊपर जो है वो शिव जी भी देख रहे थे, और विष्णु जी भी देख रहे थे, ब्रह्मा जी भी और देव ऋषि भी, सारे जो है वो दुखी थे। वो सारा सीन देख के, वो सीन वाकई जो है एक इमोशनल सीन था, एक माँ और बेटे के दरमियान वो सीन था, जहाँ पे माँ जो है वो अपने बेटे को नहीं पहचान पा रही, और बेटा जो है वो जो उम्मीदें जो आज से लेके आया था वो उसकी उम्मीदें टूट गई हैं। और अभी जो है जब वो वापस मुड़ा है तब उसके आंखों से वो सब कुछ वो जो है बह रहा था। जो उसकी उम्मीदें टूटी, उसका हृदय टूटा, उसकी वो उम्मीद जो उसने लगाई थी कि माता जो है पहचान लेंगी, और वो जो है वो खत्म हो गई, और वो रोते हुए वापस जा रहा था। और उधर शिव जी जो है उनको ज्ञात था, वो कह भी रहे थे कि ज्ञात था मुझे कि वो नहीं पहचानेगी। वो अगर वो रोकते तो फिर जो है वो इस तरह जो है उनको यकीन नहीं आना था गणेश जी को। इसलिए उनको जाने दिया कि वो खुद जाएं और मनाएं और खुद देख के आए कि वो सारा कुछ जो है जितनी समृद्धियां थी वो सब कुछ जो है बुला बैठी हैं। और बहरहाल कोशिश इन्होंने की है अपनी तरफ से। वो चक्कर भी लगाया जो कि उस वक्त सृष्टि के इर्द गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल करने थे, तभी जो है वो श्रेष्ठ जिसकी पूजा होगी वो कौन होगा वो तय होना था। तो वो उन्होंने अपनी सृष्टि जो है वो अपने माता पिता को बनाया, और उनके आगे पीछे 3 चक्कर उन्होंने पूरे कर लिए थे। तो वही 3 चक्कर यहाँ पे भी उन्होंने काटे कि शायद हो सकता है कि उनको स्मरण हो जाए, लेकिन नहीं हुआ स्मरण। तो बहरहाल अभी वो दुखी हैं, टूटे हुए हृदय के साथ जो है वो वापस जा रहे हैं, रो रहे हैं साथ। इमोशनल सीन है जी। बिल्कुल जी, गणेश जी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि माँ का अंश है, तो वो जब माँ के हृदय से लगेंगे, तो वो उनको पहचान लेंगी। यहाँ पे सबको यही लग रहा था, सब देवता और उसके बाद माता पार्वती जी का पूरा परिवार इसी इंतज़ार में थे कि गणेश जी आ रही हैं, और गणेश जी के मिलते साथ ही, गणेश जी के आते साथ ही माता पार्वती जी जो हैं वो उनको पहचान लेंगी, और उनकी खोई हुई स्मृतियाँ जो हैं वो वापस लौट आएँगी, और वो उसके बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो माता पार्वती जी ने पहचाना नहीं गणेश जी को। उन्होंने कहा कि आप तो बड़े अद्भुत बालक हैं कोई, तो आप कहाँ से आए हैं और मेरे पास क्यों आए हैं? उन्होंने माँ का बताया। फिर गणेश जी जो हैं उनका साहस ही नहीं हुआ कि वो उनको बताएँ कि मेरी माँ जो है वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। तो यहाँ पे वक़्ती तौर पे तो मायूस लौटे हैं गणेश जी। शिव जी जानते थे कि ऐसा ही होगा, लेकिन उन्होंने इसलिए गणेश जी को नहीं रोका ताकि गणेश जी जो हैं उनके मन में किसी किस्म की कोई लज्जा ना हो, कोई पछतावा ना रह जाए। इस चीज़ को लेकर के अगर वो प्रयास करते तो वो अपनी माता को अवश्य मना लेते। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल ये इमोशनल टच था, और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे भारी किस्म का डायलॉग जो था इसमें, इस पार्ट में,
वो ये था कि वो माँ वाला कि मेरी माँ गुम गई है, और वो वाक़ई इमोशनल था। और क्योंकि उन्हें वो फीलिंग और वो, क्योंकि है तो वो बच्चे ही ना, और जो दूसरों को तकलीफ़ हो रही थी देखकर, वो जो है गणेश जी को सुनकर कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। और वो जिस तरह पाँव पीछे लिया, मैं कहूँगा कि उनमें वाक़ई वो चीज़ जो है समर्थन मौजूद है। उन्होंने भाँप लिया उस चीज़ को, उन्हें पता था, और उस चीज़ को कंट्रोल किया उन्होंने, और कंट्रोल करके लेकिन आशीर्वाद उन्होंने लिया, और मतलब अपनी वो परंपरा और वो चीज़ जो है वो नहीं भूले, और वो वापस आ गए। लेकिन अब इंतज़ार होगा उनको कि कब उनकी माता जो है वो जो है उनकी याददाश्त जो चली गई है, वो वापस आएगी, और वो उनको गले से लगाएँगे, और फिर माँ कहने का हक और जो है उनको गले लगाने का हक उन्हें दोबारा मिलेगा। इमोशनल पार्ट था जी, नो डाउट, और काफ़ी इमोशन जो है कंट्रोल करने पड़े हैं इस पार्ट में। और लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।